नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान शिक्षक साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम व्याकरण में चल रहे हैं। व्याकरण की श्रृंखला में आप इससे पहले विशेषण में विशेष, विशेषण और प्रविशेषण क्या है ये जान चुके हैं। अब हम जानेंगे विशेषण के भेद, यानी कि विशेषण के प्रकार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। इनको कैसे पहचाना जाता है ये पहचानेंगे। चलिए हमेशा की तरह चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। इनके प्रकार, विशेषण आप इससे पहले जान चुके हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, तथा विशेषण की भी विशेषता जब बताई जाती है उसको प्रविशेषण कहते हैं। अब हम चलते हैं विशेषण के भेद। इन्हीं मानकों के आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर विशेषण के जो है 4 भेद हैं। जैसे पहला है गुणवाचक। गुणवाचक अर्थात इसमें विशेषण के गुणों को बताया जाता है। फिर है संख्यावाचक, इसमें विशेषण की संख्या को बताया जाता है संख्यात्मक रूप से। फिर परिमाणवाचक अर्थात जिसमें नाप तौल आदि आते हैं उनको परिमाणवाचक में डालते हैं। और संकेतवाचक, संकेतवाचक अर्थात संकेत लगाएंगे, वही लड़का आज फिर आ गया, अर्थात संकेत कर रहे हैं कि जो कल आया था वही आज फिर आ गया, संकेत कर रहे हैं उसकी ओर, उस बालक को बुलाइए। सर्वनामिक विशेषण भी कहती है और सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। दिए हैं। अब आप पहले चर्चा करते हैं गुणवाचक की। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। स्पष्ट है, रंग बताएंगे, गुण दोष बताएंगे, आकार बताएंगे, अवस्था को बताएंगे, स्थिति को बताएंगे, यानी कि जिससे ये समझ लीजिए कि विशेषण में जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, जो उसमें कोई आकार होगा, रंग होगा, गुण होगा, स्वाद होगा, स्पर्श होगा। जैसे कोमल है, मुलायम है, ये बहुत बार आता है परीक्षा में, इसको आप ध्यान से सुनिए गुणवाचक को, और तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन गुणवाचक थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। तो इसको जैसे साहिल ईमानदार है, ये ईमानदारी का गुण। यह इमारत ऊंची है, दूसरा हमारा है यहाँ पर उदाहरण, यह इमारत ऊंची है, ऊंचा होने का, ऊंचा, नीचा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मोटा पतला कमजोर गरीब, वह बेचारा गरीब है, ये गरीब शब्द, वह बहुत धनवान है, ये इस प्रकार के जो गुण आएंगे, विशेषता वाले शब्द को, गुणों को प्रकट करेंगे, वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसको सरल करने के लिए पुस्तक में भी दिया हुआ है, पुस्तकों से ही लिया गया है। प्रमुख गुणवाचक विशेषण शब्द मैंने दिए हैं यहाँ पर। जैसे गुणबोधक, ऐसे शब्द, विशेषण शब्द जो गुणों का बोध कराते हैं, जैसे अच्छा, विनम्र, दयालु, वीर, ईमानदार, और भी हो सकते हैं, सत्यता, नैतिकता, इस प्रकार से, या धर्म पर आधारित। फिर गुणबोधक, जो गुण बताते हैं, ये बता दिया। इसके बाद दोषबोधक, जैसे बुरा, दुष्ट, बेईमान, लोभी, झूठा आदि, कुछ भी हो सकते हैं इसमें। और फिर रंग के आधार पर सफेद, लाल, हरा, काला, नीला आदि। ऐसे आकार के आधार पर बड़ा, छोटा, ऊंचा, टेढ़ा मेढ़ा, गोल, सीधा, ऐसे। फिर दशाबोधक, उसकी दशा कैसी है, स्थिति के आधार पर, वह बहुत गरीब है, ये इस प्रकार से है। जैसे पतला, मोटा, सूखा है, फटा है, पुराना है, कमजोर है, या नया है, हल्का, भारी आदि, ये सब दशाबोधक मानेंगे। दशा को बता रहे हैं, स्थिति को बता रहे हैं, दशा की स्थिति उसकी। फिर है कालबोधक, अर्थात जो समय को बताते हैं। कल रात से बारिश हो रही है, ये बारिश तो हो रही है, कब से हो रही है, कल रात से हो रही है। प्रागैतिहासिक काल, ये बहुत बार आता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा विशेषण है, तो काल बोधक है। आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस प्रकार से। स्थान बोधक, जिसमें स्थान का बोध होता है, जैसे यह भारतीय है, यह नेपाली है, यह पंजाबी है, यह
जापानी है, ये ग्रामीण है, ये शहरी है, ये स्थान का बोध हो रहा है। फिर अवस्था बोधक, युवावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इस प्रकार की अवस्था। रुग्णा अवस्था बीमारी का है, तो यहाँ पर ये वाला भी आ जाएगा, दशा के साथ भी आ जाएगा वो रुग्ण, लेकिन अवस्था शब्द का दे तो फिर वो आपका अवस्था बोधक हो जाएगा। ऐसे ही दिशा बोधक, जिसमें दिशाओं का ज्ञान होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आगे की दिशा की ओर, पीछे की दिशा की ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, इस प्रकार से। फिर गंध बोधक, गंध, स्पर्श और स्वाद, ये तीनों एक साथ होते हैं, तो इनको ध्यान लगाइए। गंध बोधक अर्थात जिसमें गंध के बारे में बताया, चाहे वो सुगंध है चाहे दुर्गंध है, सुगंध युक्त, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, दुर्गंधित, इस प्रकार से। और ऐसे स्पर्श बोधक, स्पर्श करके, जिसको आंख बंद करके हम स्पर्श करके अनुमान लगा सकते हैं, जैसे मुलायम, कोमल, सरल, कठिन, कठोर, खुरदरा, दरदरा, इस प्रकार का जो हम अनुमान लगा सकते हैं स्पर्श करके, वो स्पर्श बोधक में आते हैं। फिर है स्वाद बोधक, मैंने पहले बताया आपको, गंध, स्पर्श, स्वाद, इन तीनों का भी जो है विशेषण बड़ा महत्व है। स्वाद बहुत मीठा है, खट्टा, कड़वा, तीता, कशैला, इस प्रकार से जो भी होंगे ये जो है आपके स्वाद बोधक होंगे। तो बहुत सरल तरीके से कम में आपको बढ़िया समझाने का प्रयास किया है। इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं, आप घर में चार्ट बना सकते हैं। तो मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ इसमें फोटो भी डालता ही हूँ मैं, तो हर उसमें आप देखते होंगे, तो आप भी, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए उसको, ताकि याद रहेगा और आपका सेव करने के लिए, सहेजने के लिए बढ़िया रहेगा। और आप जब भी चाहें उसको फिर दोबारा देख सकते हैं, बार बार आपको यूट्यूब में नहीं जाना पड़ेगा, आप उसको जो है ऑफलाइन में फिर देख सकते हैं। तो इसको सीखिए, समझिए, आप सभी सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे, इसी आशा के साथ आपका मित्र। धन्यवाद। छात्र हित में इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक छात्र तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।